अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे, खैरियत से होंगे, ख़ुद का अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे, स्टडी पर ध्यान दे रहे होंगे, होमवर्क कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने चैप्टर देखा था गार्डन ऑफ वर्ड्स, उसके क्वेश्चन आंसर्स को भी हमने सॉल्व किया था। अब हम उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि एक स्टोरी टाइप का है ना। तो उसकी जो हेडिंग है द हेयर एंड द टॉर्टस। ठीक है, द हेयर, हेयर का मतलब होता है खरगोश। हेयर का क्या मतलब होता है बेटा? खरगोश। एंड मतलब और, टॉर्टस यानी कछुआ। ठीक है, कछुआ। तो अब ये जो कहानी है एक खरगोश और एक कछुए की कहानी है। अब हमको उसमें देखना है हिदायत क्या दी गई है। लिसन, लिसन का मतलब होता है सुनो, लिसन का मतलब होता है सुनो। एंड और रीड, पढ़ो, रीड का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ो। अलाउड यानी बुलंद आवाज में, तेज आवाज में। लिसन सुनो, एंड और रीड पढ़ो, अलाउड बुलंद आवाज में, तेज आवाज में पढ़ो। अब देखते हैं क्या है ये कहानी में क्या दिया हुआ है। वंस यानी एक दफा का जिक्र है। अ हेयर यानी एक खरगोश। एंड और अ टॉर्टस यानी कि एक कछुआ। डिसाइडेड, डिसाइड करना यानी फैसला करना, डिसाइड करना यानी फैसला करना। डिसाइडेड यानी कि फैसला किया। टू हैव अ रेस कि चलो करते हैं एक रेस। रेस का मतलब होता है दौड़। रेस का मतलब क्या होता है? दौड़। कि एक खरगोश और एक कछुए ने ये फैसला किया कि चलो हम जो है एक रेस करते हैं। तो अब देखो खरगोश क्या बोलता है, हेयर क्या बोलता है। यू आर सो स्लो, यू आर सो स्लो, तुम बहुत सुस्त हो। एंड आई एम सो फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेज। फास्ट का क्या मतलब होता है बेटा? तेज। स्लो मतलब धीमे, फास्ट यानी तेज। तो स्लो और फास्ट एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए, जिद हो गए, क्योंकि दोनों अल्फाज के माना एकदम अलग है, एकदम उलट है, एकदम अपोजिट है। तो ऐसे अल्फाज जिनके माना एक दूसरे से एकदम अलग आए, एकदम अपोजिट आए, तो उन्हें कहते हैं अपोजिट वर्ड्स। तो देखिए एक खरगोश और एक टॉर्टस यानी कि कछुए में ये फैसला हुआ कि हमको दौड़ करना है। तो देखो खरगोश बोलता है कि यू आर सो स्लो, कि तुम तो बहुत स्लो हो। एंड आई एम सो फास्ट, और मैं बहुत फास्ट हूँ। तो अब देखो कछुआ बोलता है कि लेट अस रन अ रेस, कि लेट चलो, अस हम, लेट अस रन हम दौड़ते हैं, अ रेस। तो ठीक है ना, तुम बहुत फास्ट हो, मैं बहुत स्लो हूँ, तो लेट अस रन अ रेस, कि हम जो है एक रेस दौड़ते हैं, यानी एक बार दौड़ का मुकाबला कर लेते हैं। अप टू द मैंगो, मैंगो यानी आम, और ट्री का मतलब होता है दरख्त, कि चलो हम जो है एक रेस कर लेते हैं, एक बार दौड़ कर देख ही लेते हैं। अप टू द मैंगो ट्री यानी आम के दरख्त के पास तक हम जो है एक रेस कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कि कौन फास्ट है कौन स्लो है। ऐसा जो है कछुआ बोलता है। किसको बोलता है? खरगोश को। अब आप लोगों को पता है कि कछुआ बहुत स्लो चलता है और खरगोश जो है बहुत स्पीड में रन करता है। तो जैसे ही खरगोश सुनता है कि कछुआ मुझसे रेस करने का बोल रहे, तो वो हंसने लगता है। देखो वो हंस रहे, हा हा हा, यानी कि अबे यार तू क्या जीतेगा मुझसे, मैं इतना फास्ट हूँ, इतना तेज हूँ, मैं हॉप करके यानी कूद कूद कर भागता हूँ, और तुम तो सिर्फ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो चलते हो, तुम क्या जीतोगे मुझसे। लेकिन क्या होता है? द रेस, जो दौड़ थी, बिगैन, बिगैन मतलब शुरू हुई, यानी कि जो रेस थी वो शुरू हो जाती है। द हेयर रैन विथ लॉन्ग लीप्स, द हेयर जो खरगोश था, रैन दौड़ा, विथ किसके साथ? लॉन्ग लीप्स। लीप्स का मतलब होता है छलांग लगाना। लीप का क्या मतलब होता है? छलांग लगाना। देखो हेयर पहले यहाँ से डायरेक्ट जंप लेकर छलांग लेके आगे की तरफ दौड़ रहा है। हॉप 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 यानी कि
कूद रहा है, उसके कूदने की आवाज़ को हॉप हॉप कहा गया है। और उसके बरक्स उसके मुकाबले में द टॉर्टस जो कछुआ है वॉक्ड स्लोली यानी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता से चल रहा है। और कैसे चल रहा है? प्लॉड प्लॉड प्लॉड, यानी कि जो खरगोश है वो सिर्फ रन नहीं कर रहा है, वो रन कर रहा है छलांग लगाते हुए, जंप करते हुए रन कर रहा है, लॉन्ग लीप्स के साथ रन कर रहा है, हॉप हॉप रन कर रहा है। और जो कछुआ है वो सिर्फ धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो है प्लॉड प्लॉड चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझा। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पेज पर क्या दिया हुआ है। द हेयर केम, जो खरगोश है वो आता है टू अ कैरट पैच। कैरट यानी गाजर, कैरट का मतलब होता है गाजर और पैच का मतलब होता है बाड़ी। पैच का मतलब क्या होता है बेटा? बाड़ी। देखो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये पूरा खेत का एरिया है, लेकिन जो इतना हिस्सा है उसमें जो है गाजर उगी हुई है, तो इतने हिस्से को हम कहेंगे कैरट पैच। इतने हिस्से को क्या कहेंगे? कैरट पैच, जहाँ पर सिर्फ कैरट उगा है। तो अब जो है खरगोश बोलता है यमी। यमी का मतलब होता है लजीज। वाव, लजीज। अपने भी कोई अच्छी चीज़ देख लेते हैं या फिर एकदम मस्त जुम्मा के दिन अक्सर पुलाव बनता है, स्मेल आती, खुशबू आती, तो अपने बोलते ना वाव। तो वैसे ये भी जो है रेड रेड गाजर को देखकर बोल रहा है यमी, वाव, व्हाट अ लवली रेड कैरेट्स, व्हाट अ लवली, कितनी प्यारी रेड कैरेट्स यानी लाल रंग के गाजर है, कितने प्यारे लाल रंग के गाजर हैं। द टॉर्टस इज फार बिहाइंड। द टॉर्टस जो कछुआ है फार बहुत, बिहाइंड पीछे, यानी कछुआ कभी बहुत दूर है। I'll eat a few carrot, I'll eat, I will eat, मैं खा लेता हूँ। few यानी कुछ कैरेट्स खा लेता हूँ, अभी तो कछुआ बहुत पीछे। क्या होता मैं थोड़ा सा ये इतने यमी इतने लजीज गाजर को अगर थोड़ा सा खा लिया तो। बट लेकिन ही एट, वो खा लेता है अ लॉट ऑफ कैरेट। बोलता क्या कि अरे मैं एकदम फ्यू कैरेट्स खाऊंगा, कुछ कैरेट्स खाऊंगा, लेकिन खा लेता है लॉट। लॉट का मतलब होता है ज़्यादा, खा लेता है ज़्यादा। अब वो बोलता है कि अभी तो कछुआ बहुत दूर है, चलो इतना बेहतरीन गाजर है तो थोड़ा बहुत खाने में कोई मसला थोड़ी है, तो मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ। लेकिन वो बहुत खा लेता है। और कैसे खा रहा है? क्रंच क्रंच क्रंच, यानी क्रंच क्रंच करते हुए वो खा रहा है। अब उसके बाद देखो वो खा लेता है और आगे बढ़ता है। देन उसके बाद क्या होता है? द हेयर केम टू द रेडिश पैच। द हेयर जो खरगोश है केम आता है टू अ रेडिश पैच। रेडिश कहते हैं मूली को, और पैच का मतलब मैं अभी ऊपर बताई, पैच का मतलब होता है बाड़ी। तो वो जो है रेडिश पैच यानी मूली की बाड़ी के पास आता है। देखो यहाँ पर मूलियाँ उगी हुई है ना, तो इसको कहेंगे रेडिश पैच। स्लर्प, देखो अपने कुछ अच्छी चीज़ देख लेते, कुछ अच्छे से इमली बोलो तो अपने मुंह में पानी आ जाता ना, तो ऐसे ही इतनी अच्छी इतनी ज़बरदस्त मूलियों को देखकर खरगोश के मुंह में भी पानी आ जाता है। उसी को कहा गया स्लर्प। व्हाट अ जूसी वाइट रेडिशेस, व्हाट अ क्या ज़बरदस्त जूसी, जूसी कहेंगे एकदम रसीली, वाइट सफ़ेद कलर की, रेडिश यानी मूलियाँ, कितनी बेहतरीन ज़बरदस्त मूलियाँ हैं। I'll eat only a few, मैं तो इसको सिर्फ कुछ ही खाऊंगा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं खाऊंगा, लेकिन खाऊंगा क्योंकि क्या बेहतरीन ज़बरदस्त एकदम जूसी है। बट लेकिन ही एट अ क्वाइट अ फ्यू, लेकिन वो जो है कुछ ज़्यादा ही खा लेता है। सोचता है कि थोड़ा खाऊंगा लेकिन ज़्यादा ही खा लेता है। देखो अक्सर ऐसा होता है कि अपना खाने का मूड नहीं रहता कि नहीं बाबा आज जी नहीं हो रहा, नहीं खाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा एकदम ज़बरदस्त पक जाता है कि अपने थोड़ा खाने का सोचो और ज़्यादा खा लेते। तो वैसे खरगोश के साथ भी हो रहा है कि वो सोचा कि अब इतनी अच्छी मूली है, इतनी जूसी है,
तो मैं थोड़ी सी तो खा ही लेता हूँ, और क्या किया, ज़्यादा खा लिया। और कैसे खा रहे, चौम चौम चौम। गाजर कैसे खाया था, क्रंच क्रंच क्रंच, और मूली कैसे खा रहा है, चौम चौम चौम। अब देखो क्या होता है, देन उसके बाद क्या हुआ, द हेयर केम टू अनदर वेजिटेबल पैच। अनदर यानी एक और, अनदर मतलब एक और, वेजिटेबल यानी सब्जी, वेजिटेबल का मतलब होता है सब्जी, पैच का मतलब मैं बताई कि बाड़ी। तो जो खरगोश है वो एक और वेजिटेबल के पैच के पास एक और वेजिटेबल की जगह पर आता है। फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश ताज़ा, लीफी यानी पत्तियों वाली, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ, कितनी ताज़ा फ्रेश पत्तियों वाली एकदम ग्रीन ग्रीन ज़बरदस्त सब्जियाँ हैं। सो गुड टू ईट, ये तो खाने में बहुत ही ज़बरदस्त होंगी, बहुत टेस्टी होंगी। तो क्या करता है, सो तो ही एट अप, वो खा लेता है क्वाइट अ फ्यू, और वो ये सब्जी भी बहुत ज़्यादा खा लेता है। मंच मंच मंच, और ये कैसे खा रहा है, मंच मंच। कैरेट को कैसे खाया था, क्रंच क्रंच। मूली को कैसे खाया, चौम चौम। और अब जो वेजिटेबल है उसको खाया है मंच मंच। यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब उसके आगे देखते हैं कि खरगोश ने सबसे पहले कैरेट यानी गाजर खाया, फिर मूली, फिर उसके बाद एक फ्रेश लीफी वेजिटेबल को खाया। अब उसके बाद क्या हुआ, द हेयर वॉज नॉट टू फुल। द हेयर जो खरगोश था, वॉज नाउ अब, नाउ का मतलब होता है अब, टू फुल यानी उसका पेट जो है वो एकदम भर गया था। वो हर बार सोचता कि मैं इसको थोड़ा ही खाऊंगा लेकिन ढेर खा लेता, फिर सोचता मूली को थोड़ा खाऊंगा उसको भी ढेर खा लेता, फिर सोचता वेजिटेबल को भी थोड़ा खाऊंगा लेकिन वो उसको भी ढेर खा लेता। तो वो हर चीज़ ज़्यादा ज़्यादा खा गया, और अब जो है उसका पेट एकदम भर गया था, बिल्कुल उसको कुछ करते बन नहीं रहा था। ही रैन, और वो कैसे दौड़ने लगा था, हॉपटी 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 हॉप, यानी कि अब जब उसका पेट इतना ज़्यादा भर गया था तो उसको दौड़ते भी नहीं बन रहा था, तो वो एकदम स्लो स्लो हॉपटी हॉपटी यानी कि धीरे धीरे दौड़ रहा था, उसको दौड़ते भी नहीं बन रहा था। अब देखेंगे, ही वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी। ही वॉज, वो फील कर रहा था, महसूस कर रहा था, वेरी स्लीपी यानी उसको बहुत नींद आ रही थी। अक्सर जब अपने बहुत अच्छा खाना खूब ढेर खा लेते तो अपने को भी नींद आती, अक्सर अपने को दोपहर में नींद आती खाने के बाद। तो इसी तरीके से खरगोश को भी खाने के बाद अब नींद आ रही थी। I'll take a little nap. I'll take का मतलब होता है लेना, मैं ले लेता हूँ लिटिल नैप। नैप का मतलब होता है बेटा झपकी, यानी कि मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। अभी तो कछुआ बहुत दूर है, मैं तो मस्त एकदम लॉन्ग लीप्स के साथ रन करते आया हूँ। कछुआ तो धीरे धीरे वॉक कर रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ, हल्की सी झपकी ले लेता हूँ। अब देखो क्या होता है, ही स्लेप्ट, ही वो स्लेप्ट सो गया, अंडर अ ट्री देखो दरख्त के नीचे सो गया। अंडर का मतलब होता है नीचे, अंडर का क्या मतलब होता है बेटा, नीचे। वो जो है दरख्त के नीचे सो गया। ही स्लेप्ट, और वो सो गया ऑन एंड ऑन यानी सोता ही चला गया। ऑन एंड ऑन का मतलब होता है ना खत्म होना, यानी कि उसकी जो नींद है वो खत्म ही नहीं हो रही थी, वो सोया और सोते ही चला गया यानी उठा ही नहीं। ऑल दिस वाइल, और इन तमाम चीज़ों के दरमियान, यानी कि खरगोश का गाजर खाना, मूली खाना, कोई फ्रेश सब्जी खाना और एक दरख्त के नीचे सुकून से सो जाना, ये सब करने के दौरान द टॉर्टस जो कछुआ था डिडंट स्टॉप, एक भी बार नहीं रुका, बिल्कुल भी नहीं रुका। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, स्टॉप का क्या मतलब होता है रुकना। डिड
नॉट, नहीं रुका, एक भी बार नहीं रुका। ही वॉक्ड ऑन एंड ऑन, वो जो है कंटिन्यूअस यानी मुसलसल चलता रहा। खरगोश जैसा एक भी जगह नहीं रुका। खरगोश जो भी किया, खाया फिर दौड़ा फिर खाया, वो कंटिन्यू मुसलसल चलते रहा। और खरगोश जो एक जगह अभी सो गए। आपको समझ रहे ना? अब देखेंगे द टॉर्टस, जो कछुआ है, रीच्ड, पहुंच गया, द मैंगो ट्री यानी आम के दरख्त के पास कछुआ पहुंच गया। और अभी तक जो हमारा खरगोश है वो यहाँ पर मस्त सो रहा है, और कछुआ जो इतनी स्लो चलता वो जो है मैंगो ट्री के पास पहुँच गया। द हेयर वोक अप, द हेयर जो खरगोश है वोक अप, ही रैन, और अब वो दौड़ा टू द मैंगो ट्री यानी वो जैसे ही उठा उसको याद आया तो देखो कैसा घबरा के दौड़ रहा है कि अरे बाप मैं ज़्यादा तो नहीं सो गया। तो ही रैन, वो दौड़ा टू द मैंगो ट्री, आम के दरख्त के पास। What did the hare see? What did, क्या, हेयर खरगोश, सी देखता है, खरगोश क्या देखता है? देखो अब वो क्या देखा, हा हा हा। अब जो है कछुआ हंस रहा है खरगोश पर। स्लो, मैं धीरे हूँ, बट स्टडी, लेकिन मैं कंटिन्यू मुसलसल चला। तो वो बोल रहा है स्लो बट स्टडी विंस द रेस, कि जो धीरे चले लेकिन मुसलसल काम करे वो हमेशा जीत जाता है। यानी बच्चों इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि हमें कोई भी काम की ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, हर काम को धीरे धीरे करना चाहिए और रोज़ाना करना चाहिए। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हफ्ते में कोई एक दिन खूब पढ़ाई करे, खूब लिखाई करे, खूब पढ़े, और उसके बाद का 6 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो ऐसा नहीं करने का बेटा, रोज़ पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, तो आप लोगों को ज़्यादा याद रहेगा। देखे ना, आप लोगों को समझ में आया? किसी भी चीज़ में एतदाल पसंदी के साथ काम करने का, आहिस्ता से करो, रोज़ाना करो, मुसलसल करो। ठीक है, अभी यहीं तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तब तक आप लोग घर पर रहिए, सेहतमंद रहिए, खुद का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, स्टडी कीजिए, होमवर्क कीजिए। जो चीज़ आपको नहीं समझा आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।